हाय गाइस, मेरा नाम है संचित और आप दिख रहे हैं टेक वार। और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं पोको X3 वर्सेस Realme Narzo 20 Pro के बारे में। जनरली जो है मैं अपने चैनल के ऊपर कोई भी कंपैरिजन लेकर खास आता नहीं हूं, लेकिन जब मुझे लगता है कि नीड फील है, लोग जो है बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, कंफ्यूज है, तब मैं ऐसी वीडियोज़ लेकर आता हूँ। तो मैंने जो है थोड़े दिन टाइम स्पेंड किया है दोनों फ़ोन के साथ। इनफैक्ट इतना टाइम स्पेंड किया है कि अब मैं ना मतलब अगर मेरे को दिखाओगे भी ना कौन सा फ़ोन है तो मैं स्टिल छू कर बता सकता हूँ कि रियलमी कौन सा है और पोको कौन सा है। इससे पता लगता है कि हाँ भाई टाइम स्पेंड कर लिया है फ़ोन के साथ। खैर, मैं आप लोग को आज जो है अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ और आप लोग को एक अच्छा आंसर दे दूंगा कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा है। तो स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन से। अगर मैं यहाँ पर दोनों फ़ोन के फ़ायदों की बात करूँ तो उससे पहले एक बार लुक्स की बात कर लेते हैं। खैर, ये बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ होती है। कुछ लोगों को जो है लुक्स किसी और चीज़ का पसंद आता है, कुछ को कुछ और पसंद आता है। स्टिल मैं अपना ओपिनियन देने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर अट्रैक्टिव की बात करूँ तो मुझे जो है ज़्यादा बेटर दिखने में पोको X3 लगा है, ऑनेस्टली सिर्फ उसके कैमरा मॉड्यूल की वजह से। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप लोगों को पोको X3 का कैमरा मॉड्यूल पसंद नहीं आया है, मैंने कमेंट्स पढ़े थे, लेकिन मुझे पसंद आया क्योंकि बहुत ही अलग डिज़ाइन है, काफ़ी रिफ्रेशिंग है। खासकर ये जो नीचे से ऐसे स्ट्रैप निकल के पोको लिखा हुआ आ रहा है, ये काफ़ी कूल लगता है। लाइक पोको X3 के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी या फिर सॉलिड फीलिंग के बारे में तो वो मुझे Realme Narzo 20 Pro के अंदर आई है। देखो गाइस, अगर मैं यहाँ पर पोको X3 की सबसे बड़ी कमी बताऊँ ना तो मैंने खुद नोटिस किया है पोको X3 का जो बैक पैनल है ना वो दब जाता है। जो उसकी प्लास्टिक फीलिंग है ना, मतलब मैं यहाँ से दबाकर इसकी बैटरी फील कर सकता हूँ, थोड़ा सा गैप है इसके अंदर। और ये बहुत ही बड़ा मेरे को इशू लगा था। क्यों? क्योंकि जैसे ही पोको X3 के अंदर मैं गाने सुन रहा हूँ ना तो बैक पैनल के अंदर गंदी सी वाइब्रेशन आ रही है जो हाथों पर गुदगुदी कर देती है। लाइक ऐसी फनी सी चीज़ मैंने बहुत दिनों बाद किसी फ़ोन के अंदर नोटिस की है, तो मैंने सोचा आप लोग को ये बता दूं। तो ये जो है एक हैप्टिक होता है ना कि सॉलिड फीलिंग होती है हाथ के अंदर, वो मुझे जो है Realme Narzo 20 Pro के अंदर देखने को मिली। खैर, दोनों फ़ोन के अपने अपने फ़ायदे हैं, थोड़ा सा मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे कि पोको X3 के अंदर जो है हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है और मुझे पता है कि आप लोग को बिल्कुल पसंद नहीं है। और Realme Narzo 20 Pro के अंदर हमें ट्रिपल स्लॉट देखने को मिल जाता है, तो आप 2 सिम और एक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो। जैसे कि बात करूँ हेडफोन जैक के आउटपुट के बारे में, अब यहाँ पर क्लियरली मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग Realme Narzo 20 Pro का जो हेडफोन जैक का आउटपुट था मुझे ज़्यादा लाउड लगा अगर मैं कंपेयर करूँ पोको X3 से। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्पीकर्स के बारे में तो स्टिल मैं यही कहना चाहूँगा, मुझे जो ऑडियो प्रोसेसिंग है वो दोनों फ़ोन की बहुत ज़्यादा पसंद आई है। काफ़ी लगभग से रिजल्ट है, लाइक काफ़ी सिमिलर है। बट हाँ, Realme Narzo 20 Pro हल्का सा लाउड है हेडफोन जैक के आउटपुट के अंदर भी और स्पीकर्स के आउटपुट के अंदर भी, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा एडवांटेज लेके चला जाता है। खैर, अगर मैं छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करूँ जैसे कि हैप्टिक फीडबैक, अब Realme Narzo 20 Pro का हैप्टिक फीडबैक यार बड़ा बेकार सा है, काफ़ी मतलब बेकार सी वाइब्रेशन मोटर जो सॉलिड सी फीलिंग देती है वो है। खैर, पोको X3 के अंदर काफ़ी कमाल की लगा दी है, काफ़ी अच्छा हैप्टिक फीडबैक आता है, तो मुझे ये बहुत ही कूल चीज़ लगी थी। पोको X2 के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा बेकार था। जैसे कि मैंने आप लोग को सारे फीचर्स बताए, तो जो बेसिक फीचर होते हैं वो Realme Narzo 20 Pro के मुझे बहुत सही लगे, जैसे कि सॉलिड होना, ज़्यादा अच्छा आउटपुट होना और ट्रिपल स्लॉट, ये सारी चीज़ें जो है मैटर करती है। बट जैसे कि IR ब्लास्टर और थोड़ा सा कूल दिखने वाला फ़ोन मुझे जो है पोको X3 लगा है। स्टिल यहाँ पर क्लियरली जो है Realme Narzo 20 Pro जीत जाता है। बेसिक रीज़न क्योंकि भाई कंफर्ट सबसे पहले आता है। और अगर मैं बात करूँ फ्रंट के बारे में तो यहाँ पर देखो ज़्यादा बड़ी डिस्प्ले जो है पोको X3 की है, वो 1-2 इंच का फ़र्क है। बट मैं आप लोग को बता सकता हूँ काफ़ी ज़्यादा सिमिलर डिस्प्ले है। अब एक के अंदर बेनिफिट ये है कि हल्की सी ज़्यादा ब्राइटनेस है Realme Narzo 20 Pro की, बहुत ज़्यादा हल्की मैं आप लोग को बता रहा हूँ, नहीं तो सीरियसली दोनों बिल्कुल बराबर के दिखते हैं। लेकिन मॉडर्न फीचर्स की बात करते हैं जैसे कि हाई रिफ्रेश रेट, वो पोको X3 का अच्छा है, इसके अंदर 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है और Realme Narzo 20 Pro के अंदर 90 हर्ट्ज़ का मिलता है। तो क्लियरली पोको X3 यहाँ पर बेटर है। जैसे कि HDR होना है, HDR का सपोर्ट होना डिस्प्ले के अंदर, वो हमें दोनों फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाता है। तो देखो यहाँ पर मैं पर्सनली पिक करूँगा पोको X3। अब ये जो है सब्जेक्टिव चीज़ नहीं है, इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है। हाँ भाई, हमें बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल रही है, दोनों की ब्राइटनेस बिल्कुल मुझे बराबर लगी है, तो यहाँ से मैं इसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, बिल्कुल मामूली सा डिफरेंस है। ऊपर से क्योंकि 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट सुपर डुपर ट्रेंड में है, तो मैं यही पिक करना चाहूँगा, जो कि मेरे हिसाब से पूरा ओवरऑल एक अच्छी खासी चीज़ बन जाती है। तो यहाँ पर मेरे लिए डिस्प्ले के अंदर पोको X3 विनर है। और सिक्योरिटी के बारे में बात करूँ तो फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। दोनों फ़ोन की जो है हमें पावर बटन के अंदर देखने को मिल जाता है, दोनों का काफ़ी अच्छा काम करता है, बिल्कुल इक्वली रिस्पॉन्सिव है, तो यहाँ पर कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं बात करूँ कैमरे के बारे में तो Realme Narzo 20 Pro के अंदर हमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है और जो पोको X3 है उसके अंदर 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है। बाकी अल्ट्रा वाइड भी
आप लोग को मैं शॉट्स दिखाऊंगा फॉर श्योर। तो यहाँ पर देखो मेगापिक्सल पे नहीं जाते, आप लोग को पता है कि ज़्यादा सेंसर साइज़ ही मैटर करता है और इमेज प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो मैं आप लोग को फ़ोटोज़ दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग को क्लियरली मैं बोल सकता हूँ कि Realme Narzo 20 Pro कंप्लीट डिज़ास्टर है अगर मैं बात करता हूँ इमेज प्रोसेसिंग की। तो यहाँ पर जो स्किन टोन आती है बहुत ही ज़्यादा बेकार आती है और ये चीज़ मुझे बहुत गलत लगी है। खैर Realme के एक और फ़ोन में ऐसा होता था, बट फ्यूचर में इन लोगों ने सॉफ्टवेयर अपडेट दिया और चीज़ें बिल्कुल सॉल्व कर दी। और है ना, पता है क्या प्रॉब्लम है Realme Narzo 20 Pro के अंदर, कि यहाँ पर जो है इतने ज़्यादा सेचुरेशन बढ़ा देते हैं। ऑब्वियसली आप लोग को जो लैंडस्केप जैसी फ़ोटोज़ है वो देखने में बहुत अच्छी लग रही होगी, बट उसकी वजह से डिटेल सारी छुप जाती है और काफ़ी कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता है। तो ये थोड़ा सा मुझे दिक्कत वाली चीज़ लगी है, क्योंकि अगर मैं बड़ी स्क्रीन पे पोको X3 की फ़ोटोज़ देख रहा हूँ, मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा डिटेल दिख रही है, ज़्यादा डायनेमिक रेंज दिख रही है। और चाहे नहीं, मैं नहीं बोलूँगा कि आई कैची फ़ोटोज़ है, बट पोको X3 इन जनरल बहुत ही अच्छा है। Realme के अंदर एक और प्रॉब्लम है कि ये जो है बहुत ज़्यादा ओवर शार्पन कर रहा है फ़ोटोज़ को, तो मुझे ये भी बहुत दिक्कत वाली बात लगती है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ओवर शार्पन होना। खैर पोको X2 भी बहुत ज़्यादा करता था, बट X3 के अंदर ये चीज़ सॉल्व कर दी है। तो इन जनरल मैं आप लोग को बता सकता हूँ, ज़्यादातर लाइटिंग कंडीशन के अंदर चाहे पोर्ट्रेट मोड हो, पोको X3 फार बेटर है अगर मैं कंपेयर करता हूँ Realme Narzo 20 Pro से। तो इनफैक्ट फ्रंट की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो है हमें बहुत ही सिमिलर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। मुझे जो है यहाँ पर वही प्रॉब्लम लगती है, Realme के अंदर वाइट सी स्किन टोन आ रही है, बिल्कुल कलरलेस सी फोटो लगती है। खैर यहाँ पर पोको बाजी मार जाता है, इन्होंने इमेज प्रोसेसिंग बहुत अच्छी करी हुई है, तो ये एक बेनिफिट वाली चीज़ बन जाती है। तो फ्रंट कैमरे में भी यहाँ पर पोको X3 मुझे बहुत बेटर लगा है। खैर वीडियो की बात करते हैं, वीडियो कैपेबिलिटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है अगर आपको व्लॉगिंग वगैरह करनी है। तो मैं आप लोग को उसका सैंपल दिखाता हूँ अभी। तो गाइस ये साइड बाय साइड वीडियो है, लेफ्ट वाली जो है पोको X3 की है और राइट वाली Narzo 20 Pro की है। अगर आप लोग देखोगे ना, ग्रास का जो कलर है ना, वो मेरे हिसाब से बेटर पोको X3 के अंदर लग रहा है। और अगर मैं ऐसे ऊपर शिफ्ट करता हूँ तो देखो एक्सपोजर जो है Realme Narzo के अंदर ना बहुत अलग तरीके से शिफ्ट हो रहा है, बल्कि ऐसे ही पोको X3 बड़ी स्मूथ करता है एक्सपोजर शिफ्ट। तो ये मुझे बहुत ही कूल चीज़ लगी है। और स्टेबलाइजेशन दोनों फ़ोन की अच्छी है, यहाँ पर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगी है। बट आप लोग देख सकते हैं कि डिटेल वगैरह दोनों फ़ोन अच्छे कर रहे हैं, बट मुझे पोको X3 इन जनरल बेटर लग रहा है कलर साइंस के डिपार्टमेंट में। और अगर मैं आप लोगों से परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो ये तो बहुत ही हॉट टॉपिक है और इसी के लिए आप लोग वेट कर रहे होंगे। जो पोको X3 है ना, स्नैपड्रैगन 732G है ना, मेरे को कुछ ज़्यादा ही एफिशिएंट, इनफैक्ट मैं आप लोगों को क्लियरली बता रहा हूँ, स्नैपड्रैगन जो है ज़्यादा बैलेंस चिपसेट कई बार बना देता है, और ये 732G मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है और इसके अंदर पावर भी है, और मेरे हिसाब से बहुत सारी मतलब ज़्यादा फीचर्स मुझे इसके अंदर देखने को मिले। बाकी अगर मैं बात करूँ Realme Narzo 20 Pro के बारे में, चिपसेट में कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी परफॉर्मेंस वाले इसके अंदर जो है हिसाब किताब देखने को मिल जाता है। आप गेमिंग बहुत मस्त कर सकते हो, बट एफिशिएंसी एक्सपेक्ट मत करना कि आपकी बैटरी ज़्यादा खर्च होने से बचाएगा या फिर हीट होने से बचाएगा। अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर्स की बात करूँ ना, तो पोको X3 थोड़ा सा ही मतलब डाउन रहता है टेम्परेचर्स के अंदर, तो ये खास बात है पोको X3 के अंदर। अगर गेमिंग की बात करूँ तो मुझे जो है यहाँ पर फिर से जो है पोको X3 पता नहीं क्यों ज़्यादा पसंद आया है गेमिंग के अंदर, और मैंने जो है बहुत बार गेम खेले यार, हर बार मुझे पोको X3 ही पसंद आ रहा था। ये नहीं बोलूँगा कि किसी में ऊपर नीचे सिमिलर परफॉर्मेंस, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हाँ बोल सकते हो सिमिलर परफॉर्मेंस है, बट पता नहीं क्यों गेम प्ले जो है मुझे इसका पोको X3 का ज़्यादा पसंद आ रहा था। और मैंने बार बार टेस्टिंग की है हर तीसरे चौथे दिन पे, तो मैं ये चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ, तो यहाँ पर किसी भी तरीके की बायसनेस नहीं है। और अगर मैं बात करूँ एंड्रॉयड वर्जन के बारे में, तो यहाँ पर मुझे पर्सनली फील हुआ कि यार पोको जो है ना कहीं ना तो कोई आईफोन को कॉपी कर रहा है काफ़ी ज़्यादा, लाइक इसकी क्विक सेटिंग्स वगैरह iOS से बहुत ज़्यादा कॉपी होता हुआ जा रहा है। और वैसे ये कि जो स्टेबल परफॉर्मेंस आती है ना इसके MIUI फॉर पोको के लिए, ये मुझे भी बहुत अच्छी चीज़ लगी है। काफ़ी ज़्यादा मतलब स्मूथ रहता है सब कुछ पोको X3 के अंदर, तो ये भी एक खास बात है, शायद 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट की वजह से, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करता हूँ, जैसे कि रैम मैनेजमेंट हो गई या फिर जो पूरी सॉफ्टवेयर की जो होते हैं ना कि ऑप्टिमाइजेशन होती है, उन सब चीज़ों को देखते हुए चलूँ तो सीरियसली पोको X3 एक बेटर पिक बन जाती है। अगर मैं बात करूँ बैटरी के बारे में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। अब यहाँ पर पोको ने अच्छी चीज़ें करी है कि 6000 mAh बैटरी दी है, बट उसके बदले फ़ोन कुछ ज़्यादा ही हैवी कर दिया है और मोटा भी कर दिया है। लेकिन 33 वॉट जो है बिल्कुल हार जाता है अगर मैं कंपेयर करूँ Realme Narzo 20 Pro के 65 वॉट चार्जिंग से।
33 वर्सेस 65, कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, तो Realme यहाँ पर जीत जाता है। लेकिन अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करूँ तो यहाँ पर Poco X3 जीत जाता है। Poco X3 जो है कई बार 1.5 दिन का बैटरी बैकअप भी दे देता है एक नॉर्मल यूसेज के अंदर भी, और जो Realme Narzo 20 Pro है 1 दिन भी ठीक से नहीं चलता है मेरी यूसेज के अंदर, ये नहीं चला है। इसमें बैटरी ड्रेन बहुत जल्दी होती है, पता नहीं अभी रीज़न शायद प्रोसेसर भी हो सकता है, बट हाँ, तो यहाँ पर जो है आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, आपको चार्जिंग स्पीड ज़्यादा चाहिए या फिर बैटरी बैकअप ज़्यादा चाहिए, तो Poco X3 शायद एक समझदारी चॉइस रहेगी, क्योंकि सुबह से शाम तक तो फ़ोन चलाना ही होता है। लास्ट में कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर जितना ही मैंने यूज़ किया है ना, हाँ भाई Poco X3 जो है ना बहुत सारी कमियों के साथ आता है, जो मैंने आप लोग को बताई है, प्लास्टिक बैक पैनल और वो वाइब्रेट सा होना और क्या कहते हैं हाइब्रिड सिम स्लॉट होना, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है काफ़ी सारे लोगों के लिए। लेकिन अगर इन दोनों फ़ोन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो Poco X3 एक बहुत ही अच्छी चॉइस बन जाती है, तो ये मैं आप लोग को अपनी तरफ से बता सकता हूँ। तो मैं जो होता आपकी जगह पे होता Poco X3 ही पिक करता। खैर आप लोग मुझे कमेंट से बताना कि आप लोग क्या सोचते हो इस कंपैरिजन के बारे में, आप लोग कौन सा फ़ोन पिक करोगे इन दोनों में से। मैं आप लोग के सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, कोई फीडबैक हो तो नीचे लिख देना, और अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।